जी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की यूनिट 1 का टॉपिक 1.1 जो है आपका शिक्षा यानी एजुकेशन, उसके विषय में आपको हम पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, अपनी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.1 है ना, फिर 1.2 है। तो देखिए 1.1 में आपके कितने 7 टॉपिक हैं, 1.2 में 4 है और फिर उसके बाद में 1.3 में 3 टॉपिक है। अब आप सोचेंगे मैम अगर आप एक एक सिर्फ 1.1 कंप्लीट कराएंगे 1.2 तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए, आज हम सिर्फ आपको 1.7 तक ही कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में ये दोनों एक में पढ़ा देंगे, है ना, ऐसे करके पढ़ाएंगे। क्योंकि और एक बात मेन इंपॉर्टेंट ये कि जैसे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, वो हम सीरीज अलग लेकर के आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। अब पेपर टाइम पे आप फिर से कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, वहां पर तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स मेन पढ़ने होंगे। सो वो हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा अभी, लेकिन आप आराम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम आज आपके यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 5 यूनिट हैं आपकी, ठीक है। इसमें तो 20 दिन से आप 20 दिन तक मान लीजिए, अगर रेगुलर रोज क्लास हुई आपकी तो 20 दिन में आपका ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बढ़िया से रहा, मतलब व्यूज़ और हर एक चीज़ बच्चे कनेक्टेड रहें, तो हम आपके पेपर 8 तक सारे टॉपिक्स कवर कराएंगे। मतलब एक पेपर 1 2 3 4 सब कुछ पढ़ाएंगे, है ना, ठीक। सो फटाफट से बस आपको एक काम करना है। अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मान लीजिए आप सब्सक्राइब कर भी चुके हैं तो आप अपने स्कूल के मतलब आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिसमें उनको भी पता चल जाए कि बीएड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं इस चैनल पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा। क्या शिक्षा सिर्फ वही है जो आप स्कूल में पढ़ते आए हैं, है ना? ये सबसे पहला प्रश्न आता क्या, मतलब आपके मन में ऐसा आना चाहिए। बिकॉज देखिए, अब आप बीएड कर रहे हैं मीन्स आप ग्रेजुएशन अपना या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, या मे बी उससे ज़्यादा कुछ कर चुके हों, है ना। सो अब आपको यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको पढ़ाना क्या है, आपको यहाँ पे ये सिखाया जाएगा कि आप बच्चों के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपका ब्रॉड माइंड है शिक्षा के प्रति तो वो किस लेवल का है। तो यहाँ पे लोगों के अनुसार आपको चीज़ें पढ़नी होंगी, अच्छे फिलोसोफर की डेफिनेशन है वो समझनी पड़ेंगी, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर के टाइम पे आपको लिखना कैसे, वो उसका भी वीडियो में पेपर आने दीजिए फिर बता दूंगी आपको, ठीक है। देखिए, अब पहला टॉपिक आपका है शिक्षा। तो शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना सामाजिक आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। देखिए, बात एक्चुअल में ये है कि ये जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच का बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, एजुकेशन ही तो है। हम लोग शिक्षित हैं, ठीक है, तभी तो हम लोग अपने काम को बहुत अल्टीमेट तरीके से कर पाते हैं। टाइमली खा रहे हैं, टाइमली पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें। क्या पशुओं में ऐसा है क्या, जैसे हम लोग प्रॉपर बना करके खाते हैं, ऐसा उनके अंदर तो कोई मैनर्स नहीं है ना। और देखिए, यहाँ पे जो आपके प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूई के अनुसार क्या है कि शिक्षा क्या है। अब यही अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए 1 नंबर में आपको ये डेफिनेशन दे दी जाए, क्या कि जिस प्रकार शारीरिक शिक्षा के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। ये डेफिनेशन किसके अनुसार है? ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, तब आप क्या टिक करेंगे? अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी तभी तो आप बताएंगे कि ये ड्यूई के अनुसार है। या आपके सामने पूछ दिया, तब देखिए लॉक के अनुसार क्या डेफिनेशन है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये किसने कहा था? तो आप बताएंगे लॉक ने कहा था। या आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्तित्व का विकास हेतु प्रभावित करता है। ये किसने दी थी? तो ये एडम्स ने दी थी। तो मेन आपको तैयार रखना है, ठीक। मेन क्या तैयार रखना है आपको कि इनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन में आ गया तो आप टिक कर पाए। यही सब चीज़ें तो आपको पढ़नी है। बहुत लोग बोल देते होंगे ना आपसे, अरे बीएड वो तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं ना। नॉर्मली भी अब मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस में बताया भी है आपको, नॉर्मली भी आप तभी लिख पाएंगे जब उस चीज़ का आपने अध्ययन किया हो। एक मैंने आपको एग्जाम्पल मूवी वाला भी दिया था ना, कि अगर आप कोई मूवी देख के आए 3 घंटे की, तब हम आपसे पूछेंगे तो आप उसे बेहतर डिस्क्राइब कर पाएंगे। बस अगर आपने केवल ट्रेलर देखा हो मात्र 2-3 मिनट का, उसके बाद में हम आपसे मूवी की स्टोरी पूछेंगे तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं ना। तो सेम वैसे इंपॉर्टेंट हम चाहें तो आपको पढ़ा सकते हैं, बट अगर सिर्फ वही पढ़ेंगे, और अब जब ये सोचिए जब मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तब आप उसमें थोड़ा सा बहुत सा याद रख पाएंगे। और ऐसा करिएगा कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है।
देखिए शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा है। अब आपको यहाँ पर क्या जानना है, शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए शिक्षा शब्द आपका संस्कृत शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है, और शिक्ष धातु से बने होने के बाद में जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना अथवा सिखाना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लर्निंग, सीखना और सिखाना, ये आपका एक्चुअल में मतलब होता है शिक्षा का। फिर देखिए शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। देखिए हिंदी में शिक्ष धातु से बना था, उसका अर्थ सीखना सिखाना था, और इंग्लिश में एजुकेटम से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है, शिक्षित करना। ठीक है, एजुकेटम भी आपका दो शब्द से मिल करके बना, ई और डिको। ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये है मेन चीज़ है आपकी। ये जैसे पूछा जाता है कि आप मान लीजिए आपसे लॉन्ग आंसर पूछ दिया गया, आप बढ़िया से हेडिंग डाल के लिख रहे हैं सुकरात के अनुसार, तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेगा आपकी रिटर्न कॉपी में और आपको एक बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब पता चला पूछा गया शिक्षा का, आप आराम से ऐसे की तरह, छोटे बच्चों की तरह सब पूरा लिखते 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 चले गए बिना हेडिंग के। अगर आप ऐसे पूरा थोड़ा सा लिखे, मान लीजिए पैराग्राफ, फिर लिख दिए सुकरात के अनुसार, ठीक बढ़िया से हेडिंग डाल के आराम से लिखना शुरू कर दिए, सो वो एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा। ठीक, देखिए शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। अब आप इनमें कोई शब्दों का फेरबदल नहीं कर सकते हैं। सुकरात ने जैसा कहा है आपको उन्हीं के अनुसार वैसा ही बताना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद में देखिए ये सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। घोष के अनुसार क्या है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल का सर्वांगीण उन्नति है। देखिए एक्चुअल में ये है कि शिक्षा के बहुत से अलग अलग मतलब हैं और लोगों ने अपने अपने मतलब को बताया है। ठीक है, तो अब आपके अंदर भी कुछ अपनी डेफिनेशन आ रही हो कि मेरे अनुसार शिक्षा ये है, तो वैसे ही रूसो के अनुसार शिक्षा क्या थी। देखिए कि शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होता है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे नेचर में आप टाइमली चेंजेस हो रहे हैं तो आप सोचे कि शिक्षा में भी वैसे ही चेंजेस होंगे, तो नहीं। इनके अनुसार क्या था कि ये एक अंदर से होने वाला आंतरिक विकास है। ठीक, अब देखिए विभिन्न विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार आपने पढ़ लिया कि क्या है, तो स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सारांश रूप में शिक्षा को निम्न शब्दों में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए सारांश रूप में यदि बात की जाए तो शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द अमोर्टाइजेशन ऑफ बिहेवियर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए भारतीय संप्रत्यय यानी कि इंडियन कॉन्सेप्ट क्या रहा एजुकेशन का, ये एक विशेष चीज़ है ना। आपको कब पता है, कभी ये अब आप ये सोच के यहाँ पे मत पढ़िएगा कि हमें यही लिखना है दा करके, ये सोच के पढ़िए कि आपको एक नया नॉलेज मिल रहा है और अपनी भारतीय शिक्षा के बारे में जानने को मिल रहा है। देखिए अपने यहाँ की यदि बात की जाए तो उपनिषद के अनुसार यदि बात की जाए तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण। निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं की अनुभूति है, अर्थात हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम उनसे सबसे क्या सीख रहे हैं, वो सब क्या है, शिक्षा है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट आधुनिक संप्रत्यय यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है शिक्षा का, तो फिर से देखिए घोष के अनुसार क्या है, शिक्षा अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। फिर उसके बाद टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक, ये किसके अकॉर्डिंग था, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग। अब देखिए अब ये एक मेन चीज़ है जो बहुत पहले ऐसा नहीं था बट फिर ऐसा हुआ और अब ये धीरे धीरे करके सही हो रही है। तो क्या है ये, शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ का मतलब लोगों के मन में शिक्षा के प्रति बहुत ही संकीर्ण सोच है ना, इससे रिलेटेड है ये टॉपिक। देखिए संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को शिक्षालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है, मतलब जो आप स्कूल या कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं उससे रिलेटेड है। अन्य शब्दों में जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है तो उसे शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा विशेष विद्यालय, विशेष शिक्षण, विशेष काल, विशेष पद्धति तथा विशेष पाठ्यक्रम तक निश्चित हो जाता है। विद्यालय में शिक्षक बालक को वही शिक्षा देता है जो समाज और बालक के उन्नयन के लिए आवश्यक है। यस,
देखिए ये इनका मतलब आप ये मान के चलिए, यहाँ पर शिक्षा का तात्पर्य आपको एक अलग लेवल का सिखाया जा रहा है, ना कि इस लेवल का। जैसे बहुत लोगों से पूछो व्हाट इज एजुकेशन, सो अगर उन्होंने बहुत डीप स्टडी नहीं की है, वो बहुत दूर तक नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो आपसे ये कहेंगे कि स्कूल वगैरह में दी जाने वाले शिक्षा है ना। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, स्कूल में आपने जब अपनी 11th-12th में जब स्ट्रीम चूज करनी होती है, आपने वहाँ पे बायो ले ली मैथ्स के बजाय, उसके बाद में आपने बी फार्मा कर लिया, ठीक है, या आपने कोई भी ऐसा डॉक्टर लाइन वाला कोर्स कर लिया, ठीक। तो आपने क्या किया, ये सब तो पूर्व निश्चित चीज़ें थी ना, बस उसी के अनुसार आप स्टडी करते रहे और फाइनली डॉक्टर बन गए, ठीक। लेकिन यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि ये ही चीज़, ये प्रोसेस संकुचित अर्थ है। शिक्षा का एक अलग ही अपना मतलब होता है, ठीक है। जैसे रेमंड के अनुसार बात की जाए तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविकास और उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावी, देखिए यहाँ से आपका ये हो गया। उसके बाद प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार आपको याद रखनी है, सबके अनुसार नहीं। अब देखिए संकुचित अर्थ की विशेषताएं, अब ये है मेन, आपको अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए तो आप ये एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं पूरा, क्या कि संकुचित अर्थ है लेकिन इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास मात्र होता है। इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान न देकर केवल एक पक्षीय विकास यानी वन साइडेड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप कभी यूपी टेट, सी टेट, इन सब चीज़ों का पेपर देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी आपसे इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये मेरा आगे कभी काम नहीं आने वाला है। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का केंद्र क्या है, तो शिक्षक होता है, जो कि अपने ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का पाठ्यचर्या यानी करिकुलम, विषय यानी सब्जेक्ट्स, पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स आदि सब पूर्व निश्चित होते हैं। ये यहाँ पे संकुचित का अर्थ ही है। आप ये मान के चलिए संकुचित अर्थ कैसे है, बस इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें क्या पूर्व निश्चित हैं, ठीक है। सब कुछ पहले ही डिसाइडेड है। जैसे एक पूरा आपको पता है क्लास फर्स्ट में ये पढ़ना है, फिर सेकंड में ये पढ़ना है, नर्सरी में आपको सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा, सो सब यही आप एजुकेशन मान रहे हैं। तो ये सब क्या है, बहुत संकुचित चीज़ें हैं। बट अगर ये भी नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। देखिए संकुचित अर्थ में शिक्षा में पूर्व निश्चित शिक्षण यानी प्री डिटरमाइंड मेथड्स ऑफ टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का स्थान, प्लेस व क्षेत्र स्कोप एक निश्चित यानी 4 दीवारी के अंदर सीमित होता है। मुख्य रूप से वह स्थान है विद्यालय, स्कूल, जहां पूर्व निश्चित विद्यालय भवनों में शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब यही बात इनके J.H. थॉमसन के अनुसार दी गई है। अब देखिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, तो अभी तक आपने 2 टॉपिक कवर कर लिए कि तो अभी तक आपने शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएं लोगों के अनुसार यानी फिलोसोफर के अनुसार, और उसके बाद में शिक्षा का संकुचित अर्थ पढ़ लिया। अब आप क्या पढ़ेंगे, इसकी शिक्षा का व्यापक अर्थ यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ओके, देखें मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए यही सब है, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन आपकी कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं बस वही शिक्षा है, नहीं। जैसे साधु संत तपस्या के दौरान है ना ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो भी आपका शिक्षा के अंतर्गत आता है। सो ये सब चीज़ें देखिए, उसके बाद में इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं होती है और ना ही पूर्व नियोजित एवं औपचारिकता होती है कि इसे कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। आप ये अपना स्टेटस भी व्हाट्सएप वाला लगा सकते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे यहाँ पे ऐसे क्या कि शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। अगर आपने ये स्टेटस लगा दिया तो लोग कहेंगे कि अरे ये आप तो फिलोसोफर बन गए। शिक्षा मनुष्य के, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आप बोर ना हो जाए। शिक्षा मनुष्य के चहुमुखी विकास के लिए बहुत
ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है, अब देखिए क्या है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहा गया है, अरस्तु के अनुसार क्या कहा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या कहा गया है व्यापक शिक्षा की डेफिनेशन, ये सब आपको आराम से अपने नोट्स में प्रिपेयर करके दिखना होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि शिक्षा का वैज्ञानिक यानी कि विश्लेषणात्मक अर्थ, साइंटिफिक एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विभिन्न अर्थों को समझने के बाद शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को भी समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है। कैसे कि शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड के आधार पर या उसका अनुसरण करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करके उसके वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिससे शिक्षा प्रक्रिया की उन सभी विशेषताएं व आधारभूत तथ्यों का पता चलता है जो शिक्षा के शाब्दिक, व्यापक तथा वास्तविक अर्थ में किसी न किसी में उपस्थित हो। अब देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ ये आप पढ़ चुके हैं अभी, है ना, ये रिपीट हो गया है आपका। उसके बाद में आप साइंटिफिक मेथड भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये है आपका एक इम्पॉर्टेंट चार्ट, क्या ये थोड़ा सा ब्लर हो गया कि शिक्षा की प्रकृति। देखिए शिक्षा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है आपका, है ना, कि शिक्षा एक सउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। ये आप पता है अगर ऐसे पेपर में एक चार्ट बना देते हैं तो ये मान के चलिए एग्जामिनर के आईज के सामने, क्योंकि वो आपकी हर एक लाइन तो पढ़ नहीं सकता, उसको इतनी कॉपीज चेक करनी होती, बट जैसे आप एक इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, है ना, ये अगर आप फ्लो चार्ट टाइप चीज़ें बनाते हैं तो ये एग्जामिनर के माइंड में एक अलग इम्पैक्ट डालती हैं और जिससे आपको नंबर गेन करने के अच्छे चांसेस होते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ये वाले, अब इन्हीं को पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि आखिर कैसे द्विमुखी प्रक्रिया है, कैसे त्रिमुखी है, ये सब चीज़ें। देखिए कि शिक्षा एक सउद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। कैसे है कि शिक्षा एक निरुद्देश्य व अचेतन प्रक्रिया ना होकर के एक सउद्देश्य सचेतन प्रक्रिया होती है, क्योंकि शिक्षा का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए सोच विचार कर व जानबूझकर प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा निश्चित उद्देश्य पाठ्येतर शिक्षण विधि द्वारा सोच समझकर प्रदान और प्राप्त की जाती है, जिसमें व्यक्ति, इंडिविजुअल तथा समाज, सोसाइटी दोनों के हित को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, सब प्रयोजन और सचेतन। ये बस ये आप इसका एग्जाम्पल आप अगर हम आपको बताएं तो ऐसे समझ लीजिए जैसे वही डॉक्टर वाला, है ना, कि आपको पता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने बस वही पढ़ लिया, है ना, तो आपका क्या हो गया, फाइनली डन हो गया सब कुछ। तो ये एक सउद्देश्य और सचेतन प्रक्रिया है। फिर देखिए शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। कैसे कि ये आप टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा, हम आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे आज आप मान लीजिए 18 या 20 ईयर्स के हैं, ठीक है, जब आप 30 to 35 ईयर्स के होंगे तो आपके मन के जो विचार होंगे वो बदल जाएंगे। आज आप जो सोच रहे हैं तब आप उस उम्र में जब आएंगे तब कुछ और सोचेंगे, है ना। तो जैसे आपकी मम्मी लोग, आपकी क्या हमारी भी मम्मी यही बोलती ना कि जब हमारी उम्र में आओगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जब ऐसे नॉर्मली डायलॉग क्या होता है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको समझ में आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम वही कि अभी हम उन चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ साल बाद जब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो हम उन सब चीज़ों को भी सोच समझ पाएंगे। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनको समझ बहुत जल्दी आ जाती है, जिनके अंदर धैर्य की असीमित चीज़ें शक्तियाँ हो जाती हैं, बट सब ऐसे नहीं होते, है ना। तो ये क्या है कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, अंतर आत्मा जो है ना, जो आपके आंतरिक विचार हैं, सोच है। अब देखिए कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग चोरी करना पाप मानते हैं, कुछ लोगों का कर्म ही चोरी करना है और कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। तो अब बताइए वो लोग अपनी जगह सही हुए ना, और जो चोरी नहीं कर रहे हैं, जो जिनके लिए चोरी पाप है, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक। सो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। अब इसी की डेफिनेशन एडिशन के अनुसार क्या है कि शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों एवं
गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिसे शिक्षा के बिना अंदर से बाहर निकलना नितांत असंभव है। अब देखिए, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे, है ना, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। जैसे आप क्लास 5th में कम समझदार थे, आप 10th में पहुंचे, थोड़े समझदार हुए, आपने ग्रेजुएशन किया, आप अच्छे समझदार हो गए। जब आप अपने जॉब में आते हैं ना, तब आप एकदम अल्टीमेट समझदार हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यार्थियों में प्रदान की जाने वाले ज्ञान से ही नहीं है। यही बात अभी तक हम आपको समझा रहे थे कि केवल बच्चों को ही जो आपने विद्यालय में शिक्षा दी वही मतलब नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन का मतलब अलग है। देखिए, आइए जानते हैं क्या है। कि अधिकांश लोग शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि बालक पर जो जो तत्व प्रभाव डालते हैं। क्या क्या तत्व प्रभाव डालते हैं? आपका नेचर हो गया, आप बहुत सी चीज़ें डाल, ये जानते हैं क्या कि वे सब शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के लिए संसार के समस्त प्राणी शिक्षण का कार्य करते हैं। भारत में महर्षि कणाद को ही लीजिए, वे चींटी तथा अन्य छोटे जीव जंतुओं को उनके विशेष गुणों के कारण अपना गुरु मानते थे। शिक्षा का व्यापक अर्थ इसी मंतव्य को प्रकट करता है ना। हमने अभी आपको बताया कि ऋषि मुनि हैं, अगर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो तप करते हैं, जप करते हैं, वे भी शिक्षा के अंदर आता है ना। फिर देखिए, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, सीधी सी बात है। और उसके बाद में कनिंघम के अनुसार क्या है, तो देखिए, समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवर्तनों को लाती है। देखिए, अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे तो अपनी जो सोसाइटी होगी उस पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अनडेवलप्ड रह जाएंगी। ठीक, देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया कैसे है ये जानते हैं कि द्विमुखी में मतलब द्वि और मुखी का अर्थ क्या है। कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि केवल शिक्षक ही सक्रिय यानी एक्टिव होकर बालक के मस्तिष्क में ज्ञान बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि इस प्रक्रिया में शिक्षक, एजुकेटर और विद्यार्थी एजुकेंट दोनों को परस्पर सक्रिय सहयोग करना पड़ता है। अगर एक लाइन में आपको ये लाइन बोलनी हो पूरी, तो आप कैसे कहेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि जो आपकी शिक्षा है, यानी कि जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके एजुकेटर्स हो गए वो हैं, या जो आपके विद्यार्थी हैं, तो वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, अगर वो नहीं तो वो नहीं, है ना। जैसे कहते हैं ना, विदाउट एजुकेटर एजुकेंट इज लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम। ठीक, ये मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। ठीक, इस बात की पुष्टि करते हुए एडम्स ने क्या कहा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। फिर देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसे कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, कैसे देखिए, शिक्षा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका शिक्षक यानी टीचर, दूसरा आपका बालक यानी जो बच्चा पढ़ रहा है वो एजुकेंट, उसके बाद में पाठ्यचर्चा यानी कि आपके लेसन्स, जो आपके चैप्टर्स है, सिलेबस है, कोर्स है, वो शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यचर्चा भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यचर्चा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान से ना होकर उन सब विचारों, देखिए, अब ये नहीं सोचेगा केवल कोर्स जो हम लोगों के उनके ब्लैक स्वान एडिशन के अनुसार कोर्स हो गया, बस यही पाठ्यचर्चा हो गया, नहीं। विचार, भाव, मान्यताओं और अनुभवों से है जिनसे बालक का सर्वांगीण विकास और समाज का हित होता है। पाठ्यचर्चा ही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जो शिक्षक और बालक दोनों बिंदुओं को मिलाता है, इसलिए शिक्षा को त्रिमुखीय प्रक्रिया कहा गया है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, ये तो आपको आसानी से पता है कि लर्निंग आप हमेशा पढ़ते और सीखते रहते जीवन भर। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। आप सोच रहे होंगे, देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मम्मी लोग तो बस खाना बनाते रहते हैं, और मान लो जो हाउसवाइफ हैं जिनकी मम्मी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना, या पापा लोग तो सिर्फ बिजनेस करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, वो क्या ही सीख रहे हैं कैसे? मान लीजिए मम्मा आपकी कुछ बना रही हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ नया ट्राई किया, तो ये भी आपका शिक्षा के अंदर रहेगा, लर्निंग के अंदर रहेगा। अभी तक वो मान लीजिए कोई किसी और रेसिपी से अपनी सब्जी बनाती थी, आज उन्होंने उसमें मैगी मसाला और ऐड कर दिया भिंडी की सब्जी में, तो वो भी तो लर्निंग ही हुआ ना, वो भी तो कुछ नया ही हुआ ना। तो ये भी आपका किस में आएगा? सीखने के अंतर्गत। ठीक, तो ये क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है।
फिर देखिए शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मनुष्य तथा बालक अपने दैनिक जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहारों का परिमार्जन कर लेते हैं। आप ये लाइन ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पापा बैठे हो या कोई आपसे बड़ा बैठा हो ना, तो वो कहते नहीं है कि ये बाल हमारे ऐसे ही नहीं सफ़ेद हो गए हैं, है ना, हमारे जमाने के बरगद सूख गए, ऐसे करके बोलते ना, बहुत अल्टीमेट लाइन। तो उनका सिर्फ कहने का तात्पर्य यही होता है कि हमारे अनुभव आपके अनुभव से ज़्यादा है। यानी कि अभी अगर हमारी उम्र 20 साल है, पापा लोगों की उम्र अगर 45 to 50 ईयर्स है, तो वो यही कहेंगे कि आप चाहे जितना बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमने जो अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, जो अनुभव लिए हैं, वो आपके अनुभव से ज़्यादा हैं। और विश्वास मानिए कि आपके पेरेंट्स की सोच काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है। भले आज हमें ये लगता है अरे यार ये तो बिल्कुल हमारी तरह सोच ही नहीं पा रहे, इनको तो सब कुछ गलत ही लगता है। नहीं, वो गलत लगना ही उनका आपके लिए सही है, ठीक है। वो अभी आपको जैसे बोलते हैं ना कि अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में समझ में आएगा, ये फैक्ट है, सच में आपको बाद में समझ में आएगा। और शायद कभी कभी आपको इस बात का अनुभव हो भी जाता हो कि नहीं यार अल्टीमेटली पापा ने सही कहा था ये, है ना। देखिए शिक्षा का विषय विस्तार या क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है। आइए जानते हैं कि शिक्षा का संबंध जीवन से है, इसलिए शिक्षा के विषय विस्तार के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं और समस्याएं आती हैं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसके पूर्वजों के द्वारा संग्रहित धरोहर, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत और उनके संचित अनुभवों का एक ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे उसको उसके जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। आप इसका एक बेहतर उदाहरण ले सकते हैं गीता। अगर आपने गीता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या सुनी है या नहीं सुनी है, देखिए एक हम आपको बताइएगा, तो अगर कहेंगे तो बता देंगे, लिंक दे देंगे। मैंने हम भी अभी सुन ही रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो वो एक गीता आप अगर सुनेंगे ना तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आप अपने आप को गीता सुनने से पहले एक बार देख लीजिएगा, और जब आप पूरी गीता सुन लें और गीता में अपने आप को आप अर्जुन मान करके सुनिएगा, ठीक है, तब जो आपको अनुभव होगा, जो आपको उसमें आप जितना भी 30% या 20% सीख पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को, सो वो ज्ञान आपका अल्टीमेट होगा, ठीक। तो ये बस आप इसका उदाहरण यहीं से देख सकते हैं कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आराम से लिखा उन सब चीज़ों के। ये मान के चलिए आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब आपके, जब आप गीता पढ़ेंगे ना, गीता में आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको, अगर आप अच्छे से उसको सुन रहे हैं, ठीक। देखिए शिक्षा का विषय विस्तार या क्षेत्र, अब आप सोच रहे होंगे मैम ये सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, बाकी आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का इतिहास, शैक्षिक समस्याएं और शिक्षण कला एवं तकनीकी, ये सब क्या है। देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र, इसमें समाज की आपकी जो नीड हैं वो, है ना, और जो आपके चेंजमेंट आ रहे हैं दिन पर दिन, आज से कुछ साल पहले समाज कैसा था, आज अब समाज कैसा है। देखिए कुछ टाइम पहले की अगर बात करें, थोड़े से ईयर्स पीछे जाते हैं, तो लोग ना वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा बेकार मानते थे, बट अब क्या कहते हैं, चलो इट्स ओके, अगर बच्चों को पसंद है तो ठीक है ना। अब उसके बाद में न जाने आगे फ्यूचर में आने वाला समय क्या होगा। सो ये है शैक्षिक समाजशास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान से यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत बच्चों की प्रकृति, उनकी योग्यता, उनकी रुचियाँ और अभिरुचियों तथा स्मृति, विस्मृति, चिंतन और कल्पना आदि शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, और शिक्षा की प्रक्रिया में उनके उपयोग की सीमा निश्चित की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, सीखने की दशाओं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के सिद्धांतों तथा नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए शिक्षा का इतिहास क्या है। इतिहास यही मान के चलिए आप कि आदिकाल से लेकर के अब तक जो है यही पूरा क्या है, इतिहास है। तुलनात्मक शिक्षा क्या है। तुलनात्मक शिक्षा की यदि बात की जाए तो दूसरे देशों की अपेक्षा अपने देश की शिक्षा में क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं, ये हो गया आपका। शैक्षिक समस्याएं क्या हैं। जैसे शैक्षिक समस्याएं, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, तो आज भी कहीं ना कहीं जो
गर्ल्स एजुकेशन है यानी वुमेन्स एजुकेशन है, उन पे अभी भी आप काम कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कमी है ही है ना, तभी तो आप उन सब क्षेत्र में काम किया जा रहा है। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, इसके अंतर्गत शिक्षा का संचालन किसके हाथ में है, यानी कि जैसे आपके एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, है ना, आपके हाई स्कूल बोर्ड में जब कॉपियाँ चेक होती हैं उसके अंदर स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, तो ये सब चीज़ें एक प्रॉपर वे में है ना। अगर मान लो ये नहीं होता तो कैसे क्या होता, अगर हमें अपनी कॉपी चेक करवानी होती तो क्या होता। सो ये सब चीज़ें शैक्षिक प्रशासन और संगठन के अंतर्गत आ जाती हैं। शिक्षण कला एवं तकनीकी यदि बात की जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में सीखना और सिखाना दोनों क्रियाएं आती हैं। भिन्न भिन्न स्तरों के बच्चों को भिन्न भिन्न विषयों को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियों का निर्माण हुआ है, उनमें कौन सी विधियाँ उपयोगी हैं और इन विधियों को अपनाते हुए समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब की चर्चा शिक्षण कला एवं तकनीकी, कुल मिला के आपको बच्चे को कैसे सिखाना है, हंस के खेल के, वो सब उसमें बताया जाता है। अब देखिए ये आपका अंतिम टॉपिक है आज का कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ एजुकेशन। नहीं पढ़ो, ज़रूरी है क्या पढ़ना। देखिए अब क्या है आइए जानते हैं। नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है, यानी अगर एक कोई नवजात शिशु है तो उसको तो कुछ समाज का ज्ञान है नहीं, वह न बोलना जानता है, न चलना फिरना, उसका न कोई मित्र होता है न शत्रु। यही नहीं, उसे समाज के रीति रिवाजों यानी कि परंपरा का ज्ञान भी नहीं होता। जैसे आपके घर में पूजा किसी, मान लीजिए दीपावली की पूजा है, ठीक है, हमारे यहाँ किसी विधि से होती है, आपके यहाँ किसी और विधि से होती होगी। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई और तरीका अपनाया जाता है उसी पूजा को करने में, आपके यहाँ कोई और पूजा तरीका अपनाया जाता है। तो ये अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने यहाँ की परंपरा है ना। उसके बाद में देखिए, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उस पर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणाम स्वरूप वह स्नेह स्नेह प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य बन जाता है। शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। अब देखिए शिक्षा की मनुष्य के जीवन में आवश्यकताएं क्या हैं, आइए इन पॉइंट से हम समझते हैं। कि व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आप शिक्षा का ज्ञान नहीं, मतलब अगर आप शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं जाएंगे तो आपकी जो माइंड है वो कैसे डेवलप होगा, है ना, शारीरिक विकास कैसे होगा, मनुष्य के जो आपके चारित्रिक, जैसे मॉरल एजुकेशन पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें आपको एक नीचे कोटेशन सिखाया जाता है, पहले एक स्टोरी बताई जाएगी फिर उससे आपको क्या शिक्षा मिली। ये ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे आपके नैतिक विकास हो सके, व्यक्ति के संवेगों में सकारात्मक सुधार के लिए, मनुष्य के आध्यात्मिकता विकास हेतु, मनुष्य को कुशल व्यावसायिक कौशल के या आर्थिक विकास यानी कि जीविकोपार्जन की कला में सहायता प्रदान करने हेतु, यानी कि कल को आपकी शादी हुई, बीवी बच्चे हुए तो आप उनको कैसे खिलाएंगे, अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो उनकी टेक केयर कैसे करेंगे। राष्ट्रीय, सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय विकास में सहायक। अगर आप एक शिक्षित हैं और आप आने वाले, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक लड़की को एजुकेशन देते हैं तो ये मान के चलिए आप 5 लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। मीन्स जब उसकी शादी होगी तो उसके 2 बच्चे या 1 बच्चे जो भी होंगे वो उसको पढ़ाएगी। और मान लीजिए जो घर के पेरेंट्स होते हैं अगर उन नहीं पढ़े हुए हैं तो एक लड़की बहू बन करके भी उनको भी एजुकेटेड बना सकती है। आजकल तो आप देखिए नॉर्मली लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी स्टडी छूट चुकी है वो भी अपना ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायक, यानी कि आप उन सभी मुद्दों को समझ पाएंगे जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं, मनुष्य में सामाजिकता के विकास हेतु। ठीक है, सो ये देखिए संक्षेप में है और उसके बाद में अभी अंत में आपको एक विशेष सूचना लेनी है, सो बिना सुने वो जाइएगा नहीं। शिक्षा संक्षेप में यदि बात की जाए तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओतप्रोत होकर सांस्कृतिक तथा सभ्यता को पुनर्जीवित या पुनः स्थापित करने के लिए प्रेरित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा की परम आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य का विकास संभव नहीं है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक अ कैंडल विदाउट फ्लेम। ओके, सो देखिए ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट।
अब देखिए ये तो मेरा अपना टॉप पॉइंट हो गया कि नेवर लेट्स योरसेल्फ फ्री। अब देखिए अगर आपको तुरंत चाहिए नोटिफिकेशन हर एक चीज़ का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और इसके लिंक हम आपको दे देंगे, तो आप वो लिंक अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा जिससे वो भी जुड़ जाएं, या उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है, अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, और साथ में आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मतलब ये मान के चलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पढ़ाना हमारी ड्यूटी है ना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, फटाफट से ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, या जो भी आपके बीएड डिपार्टमेंट के बच्चे हैं आप उनको जो है ये फॉरवर्ड कर दीजिए इसके लिंक। देखिए देखना ना देखना उनका काम है। आप कहेंगे अरे मैम वो तो क्लास देखेंगे नहीं, उनको इंस्टाग्राम की रील्स बनाने से ही फुर्सत मिले, या आप कहेंगे अरे मैम वो तो पबजी फ्री फायर वाले वो क्या ही पढ़ेंगे। नहीं, वो पढ़ें या ना पढ़ें ये उनके ऊपर है, आपका काम क्या है, शेयर करना। गीता में क्या सिखाया गया कि अपना आप कर्म करते रहिए बिना फल की चिंता किए। सो आपका कर्म क्या है कि आप इस क्लास को शेयर करेंगे। ओके, सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।